सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 18, जिसका शीर्षक है क्रिया। तो इस अध्याय में हम जानेंगे क्रिया के बारे में। तो हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। वंशिका नाचती है, समर्थ गाना गाता है, जिराफ पत्ते खाता है। तो बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ रंगीन शब्दों नाचती है, गाना गाता है, पत्ते खाता है से किसी काम के होने का ज्ञान हो रहा है। ये क्रिया शब्द है। जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कुछ क्रियाएं तथा उनके सामान्य रूप। तो ये क्या है? धातु के रूप है। गा, अब सामान्य रूप क्या है? गाना, चल, चलना, पढ़, पढ़ना, हंस, हंस, हंसना। अब अगला है क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं दो, अकर्मक और सकर्मक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता तथा कार्य का फल केवल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मेहुल खेल रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है। अगला है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे रोहित केला खा रहा है, राहुल ने चाय पी। हम यहाँ देखेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया का भेद है एक कर्मक क्रिया। जब क्रिया में एक कर्म होता है तो उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ समाचार पत्र कर्म है, अतः इसकी क्रिया एक कर्मक क्रिया है। ऐसे ही अगला है द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे दादी जी ने सोनू को मिठाई दिलाई। यहाँ सोनू तथा मिठाई दो कर्म प्रयोग किए गए हैं, अतः ये द्विकर्मक क्रिया है। हम यहाँ देखेंगे प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और कृदंत क्रिया। पहले हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया के बारे में। जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तब उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। जैसे दादाजी ने पत्र लिखा। अगला है संयुक्त क्रिया। जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तब उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे माँ कहानी सुनाने लगी। अगला है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे शर्म शर्माना, नरम नरमाना, गरम गरमाना। ऐसे ही अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी और को करने के लिए प्रेरित करता है तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे रानू ने सोनू से अपना काम करवाया। ऐसे ही अगला है पूर्वकालिक क्रिया। मूल क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे शिवम चाय पीकर काम करने लगा। कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई गई क्रिया को कृदंत क्रिया कहा जाता है। जैसे चीता तेज दौड़ता है। कुछ अन्य कृदंत क्रिया। बोल जमाना बोलना, सो जमा कर सोकर। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा।
मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।